Hello students, today we will cover the economic importance of bacteria. इससे पहले बच्चों हमने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया के तीनों प्रोसेसेस कंप्लीट कर लिए हैं. अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है सो प्लीज़ जाकर विजिट करिए. And in there we have completed the conjugation, transformation and transduction. आज हम लास्ट टॉपिक ऑफ बैक्टीरिया कवर करने जा रहे हैं, दैट इज इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया. नाउ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है बच्चों, सिर्फ ये नहीं समझना है दैट विल स्टडी द यूजफुल इफेक्ट और एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया. व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक हम यूजफुल के साथ साथ हार्मफुल एक्टिविटीज भी पढ़ेंगे बैक्टीरिया के. Now we are seeing here that it is great economic value. Why we are calling it great economic value? Because the bacteria का जो uses है आपका वो harmful हो या फिर useful हो, ये बहुत diverse है. That's why we are calling it that it has the great economic value. Now we will see that harmful as well as useful to the living world. Bacteria harmful भी हैं, साथ में useful भी हैं हमारे living world में. And you can see that in living world क्या सिर्फ humans आते हैं? नहीं students, living world में other organisms also came. प्लांट भी आते हैं, ह्यूमन भी आते हैं और अदर ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं. सो फर्स्ट वी विल सी द हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया. हार्मफुल एक्टिविटीज में सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे पैथोजेनिक बैक्टीरिया. नाउ व्हाट आर पैथोजेंस? So the microorganism which causes disease or harm to other organism, or you can say plant or human, that is called pathogen. And here we are discussing the pathogenic bacteria. So they cause several diseases to plant as well as animals. Now first we will see the plant disease, जिसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? विल्ट ऑफ पोटैटो. नाउ विल्ट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय सिडोमोनास सोलेनिसिएरम. बच्चों अगर आपने एक पेन एंड पेपर आप लेकर अगर बैठते हो, एंड दैट मस्ट बी, जब भी आप लेक्चर करें एक छोटी सी कॉपी, नोट शीट और यू कैन से जस्ट A4 साइज का पेपर आप लेकर बैठा करो, इन विच यू कैन नोट एंड यू कैन एटलीस्ट मेक योर बुलेट पॉइंट्स, ताकि आपको रिवीजन करने में ईजी हो. सो दिस विल्ट ऑफ पोटैटो में स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो पोटैटो के लीव्स हैं वो क्या हो जाते हैं आपके येलो और ब्रॉन्ज, यू कैन से येलो या फिर ब्रॉन्ज आप रिलेट कर पा रहे होगे, इसकी टिंट बन जाती है. मीन्स यू कैन सी दिस इज अ लीफ, राइट? तो उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, येलो कलर एंड ब्रॉन्ज कलर की आपकी क्या बन जाएगी? टिंट बन जाएगी, स्पॉट्स यू कैन से. एंड बिकॉज ऑफ विच क्या होगा कि जो प्लांट की जितनी ग्रोथ अभी हुई थी, सो देर विल बी स्टंटेड ऑफ ग्रोथ, मीन्स ग्रोथ अब रुक जाएगी एंड अल्टीमेटली क्या होगा? द प्लांट विल डाई. सो दिस इज वाई, बिकॉज द अटैक ऑफ दिस बैक्टीरिया. तो आपको कौन कौन से सिम्टम्स याद रखने हैं? दैट देर विल बी येलो ब्रॉन्ज टिंट इन द लीव्स. दूसरा सिम्टम्स क्या था आपका स्टूडेंट्स? कि देर विल बी स्टंटेड ग्रोथ, मीन्स ग्रोथ रुक जाएगी, right? And at last the plant will die. So this is a wilt of potato, the first disease. Now coming to the second disease, that is blight of bean, and that is caused by Xanthomonas axonopodes. Now Xanthomonas axonopodes or this disease blight of bean में होता क्या है? So here also you will see that there is a small watery soaked translucent spot. Okay, this is your leaves, राइट? इसमें क्या पाएंगे हम लोग बच्चों कि यहाँ पर कुछ वाटरी स्पॉट बना हुआ है. वाई वी आर कॉलिंग इट वाटरी? बिकॉज यू विल सी दैट वहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, जो सेल्स हैं वो लगभग हट चुके होंगे, राइट? तो इट विल बी लाइक ट्रांसलूसेंट, मतलब आपको लीफ के आर पार भी नजर आएगा. सो दैट विल बी ट्रांसलूसेंट स्पॉट. एंड बिकॉज दिस स्पॉट विल व्हेन इट विल एक्सपैंड इनटू लार्जर, जब ये बड़े होंगे तो क्या होगा? इट विल बिकम ड्राई एंड ब्राउन. तो ये जो स्पॉट्स मान लो बने थे यहाँ पर लीफ पे, ये जब बड़े हुए तो इट विल बिकम ड्राई एंड ब्राउन. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट था, क्या ये अब प्रेजेंट होगा? नहीं. एंड बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ क्लोरोफिल, क्या फोटोसिंथेसिस जितनी होनी चाहिए थी प्लांट में उतनी हो पा रही है? नो. सो द फूड प्रोडक्शन विल अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ. ऑब्वियसली हमको खाना चाहिए होता है, वाई वी ईट डेली? बिकॉज वी नीड एनर्जी टू वर्क. द सेम वे प्लांट को भी एनर्जी चाहिए होता है. एंड फ्रॉम वेयर दे गॉट एनर्जी, उनको एनर्जी मिलती कहाँ से? फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस.
सो अगर फोटोसिंथेसिस का अमाउंट कम हुआ और डिफिशियंसी ऑफ क्लोरोफिल अल्टीमेटली विल लीड टू द न्यूट्रिशन लेस प्लांट, एंड जिसकी वजह से आपका क्या होगा कि जो ओवरऑल ग्रोथ यू कैन से और इल्ड थी हमारे क्रॉप की और प्लांट की, वो हो जाएगी reduce. So here this is the blight of bean. Now we will discuss citrus canker, the third disease, or you can say the third plant disease. This is also caused by Xanthomonas axonopodes. Okay, here you can see there is a two type of disease which are causing by a same bacteria, that is called Xanthomonas axonopodes. अब बच्चों citrus of canker में क्या होता है ना, you can say why we are calling it citrus, because ये citrus fruits और leaves में पाए जाते हैं. Now citrus means little bit sour, like right, means lemon you can say orange, तो ये उनमें पाया जाता है. Now क्या होगा, just for example if we take lemon fruit और leaf, तो इसमें भी क्या होंगे, वाटरी स्पॉट्स बन जाएंगे आपके. ठीक है, वाटरी जब स्पॉट्स बनेगा स्टूडेंट्स, विच कलर वी कैन यूज, आई थिंक वी शुड यूज फर्स्ट ग्रीन कलर फॉर what, for making the leaves and fruits. This is leaf and this is fruit. Now what will happen, there will be a watery spots, ऐसे ऐसे पहले तो आपके watery बनेंगे, means there will be little bit of fluid also, watery like substance, and after this will be like cork or crater. Crater या cork से क्या मतलब है आपका कि वो बहुत hard हो जाएगा वहां पर, and when you will you can say snatch or you can say जब आप अपनी फिंगर से उनको सोचोगे खुरदने की, so it will be like hard portion, and because of this what will happen, there will be a yellowish halo around that spot. What we mean by yellowish halo means there will be development of yellow color around that spot, you can see. और ये कहाँ हो सकते हैं आपके, उनके लीव्स पे भी हो सकते हैं, उनके फ्रूट्स पे भी हो सकते हैं, उनके ट्विक्स पे भी हो सकते हैं. नाउ अब ये हो रहा है तो मतलब यू कैन से ना कि बैक्टीरिया का अफेक्ट है, तो इससे होगा क्या. ऑब्वियसली सी बात है स्टूडेंट्स, नाउ वी विल इफ वी टेक द टू फ्रूट्स, अगर मैं आपसे पूछूंगा आप इनमें से किस फ्रूट को चूज करोगे फॉर योर ईटिंग और वट एवर पर्पस यू आर टेकिंग फॉर, ओबियसली आप हेल्दी वाले को चूज करोगे, ना कि इन निशानों के साथ आप इनको चूज करोगे, बिकॉज कहीं ना कहीं फ्रूट के टेस्ट में, राइट, फ्रूट के अपीयरेंस में तो आप देख ही रहे हो अफेक्ट हुआ ही है, टेस्ट में साथ में उसके न्यूट्रिशन वैल्यू में भी कमी आई होगी, राइट. वाई, बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरिया, जो भी हम यहाँ पे सिम्टम्स देख रहे हैं, वाई इट इज अपियरिंग, बिकॉज अफेक्ट ऑफ दिस बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया की ग्रोथ की वजह से ये इफेक्ट्स आ रहे हैं फ्रूट पे, एंड व्हेन वी विल गेट अ चांस टू चूज, तो हम हमेशा हेल्दी फ्रूट चूज करते हैं. सो दिस इज द अफेक्ट. आप बोल सकते हो कि इसकी वजह से क्या होगा, जो पूरा आप बोलना चाहिए जो फार्मर्स हैं जो सेल करेंगे, सो दे विल गेट लॉस. ओके, उनको क्या होगा, लॉस होगा. नाउ वी विल कमिंग द फोर्थ your disease or plant disease, that is the scab of potato, and it is caused by Streptomyces scabies. Here you can see students ki there are small black spots, or you can say scabs in potato. Now what are this, these are the scabs and caused by this Streptomyces scabies. अब क्या होगा स्टूडेंट्स, इसकी वजह से द सेम रीजन व्हिच वी मेंशन बिफोर, ये जो प्लांट का फर्स्ट अपीयरेंस खराब हुआ, राइट, सेकंड क्या होगा, न्यूट्रिशन भी अफेक्ट होगा, एंड थर्ड यू कैन से दैट जो टेस्ट है वो भी क्या होगा, अफेक्ट होगा. सो वेन एवर वी यूज, अगर हमारे गलती से हमारे घर पे ऐसे पोटैटोस आ भी गए, सो व्हाट वी डू, वी रिमूव दिस पोर्शंस एंड देन वी ईट, बट वी डोंट नो कि बैक्टीरिया पूरी तरह रिमूव हुए या नहीं हुए, बिकॉज ओनली दिस स्पोर्ट्स डजंट कैरीज द बैक्टीरिया, क्या पता पूरे ही पोर्शन ऑफ पोटैटो में बैक्टीरिया फैला हुआ हो, उसकी ग्रोथ हर जगह हो सकती है. सो बिकॉज जस्ट नॉट एड्रेसिंग दिस स्मॉल स्पॉट्स को आप जस्ट सिर्फ रिमूव नहीं कर सकते, बेटर है आप वैसे पोटैटोज यूज ही ना करें. तो अगर हम इन पोटैटोज को यूज नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, अगेन द फार्मर जो है उनको लॉस होगा, नुकसान होगा. वाई, बिकॉज अगर इन्हीं पोटैटोज की मान लो अगर संख्या ज़्यादा है,
बिकॉज ऑफ अटैक ऑफ बैक्टीरिया, तो क्या वो बिकेंगे मार्केट में? नहीं बिकेंगे। बिकॉज ऑफ विच क्या होगा, जो ओवरऑल आपका फार्मर को प्रोडक्शन था, यील्ड था, वो तो पहले कम हो ही चुका होगा। सेकंड, ना बिकने की वजह से भी उनको काफ़ी लॉस होगा। सो हियर वी आर कंप्लीटिंग द प्लांट डिसीजेस, नाउ वी विल मूव टू द ह्यूमन डिसीज। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? कॉलेरा। नाम सुने ही होंगे आप लोग। कॉलेरा दैट इज कॉज्ड बाय विब्रियो कोलेरी। नाउ हियर द दिस इज द डायग्राम ऑफ your bacteria which has two types of chromosomes. This is ribosome, cytoplasm, cell wall, cell membrane and flagellum. Means this bacteria is motile. Now what happens in cholera, students? Cholera में होता क्या है? Here you will see that this bacteria will cause the secretion of toxin in small intestine. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टूडेंट्स क्या होगा? सिक्रेशन होगा टॉक्सिन का, एंड इसकी वजह से क्या होगा? देयर विल बी वाटरी डायरिया। अब वाटरी अगर हम कह रहे हैं, मीन्स जो आपका बोलना चाहिए स्टूल है, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? वाटर का प्रेजेंस होगा। मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट होगा वाटर का। यू कैन से इन नॉर्मल भाषा में अगर हम बोलें तो इट विल कॉज लूज मोशन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी आपका बॉडी एमिट आउट करेगा। इसकी वजह से क्या होगा आपका? देयर विल बी लॉस ऑफ फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। सो बॉडी सुस्त पड़ जाना, राइट। यू कैन से अगर आपके अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होंगे तो आपका बीपी भी काफ़ी लो हो जाएगा। सो देयर विल बी सेवरल इफेक्ट्स आफ्टर दैट, बट आपको इतना याद रखना है कि ये बैक्टीरिया क्या करता है? टॉक्सिन सिक्रीट करता है। कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इससे होता क्या है? देयर विल बी वाटरी डायरिया। अब वाटरी डायरिया की वजह से क्या होगा? देयर विल बी लॉस ऑफ फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट। नाउ द सेकेंड डिसीज इज टेटनस। काफ़ी सुना है हमने कि जब भी ब्लेड से आप कट लग जाता है कहीं पर, और वेदर फ्रॉम अ आयरन कील हो गए, कोई स्टेनलेस स्टील से हो गया, तो वी विल से कि आप टेटनस का इंजेक्शन लगवा लेना याद से। वाई वी से दैट? बिकॉज जो ये आपका बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, ये आपका कहाँ पर ग्रो करते हैं? दे ग्रो इन वुंड्स, घाव पर, इन एनाएरोबिक कंडीशन। तो एनाएरोबिक कंडीशन में ये वुंड्स पे ग्रो करते हैं। दिस स्पोर, ये जो आप स्पोर देख रहे हो, ये जर्मिनेट करता है और आपका इसके बाद उनका इफेक्ट शुरू होता है। दे सिक्रीट्स न्यूरोटॉक्सिन, और इसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स? देयर इज अ मसल स्पैम्स इन आवर बॉडी। So again you can see the diagram here. This is a lone bacteria, right? This is bacteria with a spore and this is the whole spore. Now what happens कि ये जो spore है आपका, ये germinate करता है, मैंने बताया जैसे कि wounds में आपका, in which condition? anaerobic condition में, और ये कुछ न्यूरोटॉक्सिन सिक्रीट करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है आपका स्टूडेंट्स? मसल स्पैम्स होते हैं, बॉडी का जो शेप है वो लिटिल बिट डिफॉर्म हो जाता है। ओके, सो इन दिस वे दिस बैक्टीरिया अफेक्ट्स अस, इसलिए हमेशा टेटनस का इंजेक्शन लगवा लिया करें। नाउ द थर्ड डिसीज इज डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, दिस इज कॉज्ड बाय कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। नाउ यू कैन सी द शेप ऑफ बैक्टीरिया। डिप्थीरिया में भी स्टूडेंट्स दिस सिक्रीट्स अ टॉक्सिन। कहाँ पर? हमारे थ्रोट और नोजी एरियाज में, नोज में। तो ये क्या करते हैं? आपके जो टॉक्सिन है, ये कोई ग्रे मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। ग्रे मेम्ब्रेन कहाँ पर? आपके थ्रोट और नोज में। इससे क्या होता है? डिफिकल्टी होता है आपका ब्रीदिंग में। आप एक चीज समझ सकते हो कि whenever स्मॉल से बहुत छोटे से छोटे चीज जब हमारे नोज में एंटर करते हैं नेसल पैसेज में, वी स्नीज आउट, राइट, हम छींकते हैं। तो आप ये सोचो कि कोई एक ग्रे मेम्ब्रेन ही बन चुका है अलग से, जिसकी जरूरत थी क्या? नहीं थी। सो एक ग्रे मेम्ब्रेन अगर बन गया होगा तो देर विल बी अ डिफिकल्टी इन द पैसेज ऑफ एयर, और उससे क्या होगा? आपको ब्रीदिंग में भी डिफिकल्टी होगी। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग वन मोर इज that this is a airborne disease. ये क्या है? आपका एक airborne disease है। Now what is airborne disease? Disease which pass through air. Droplets you can say। मान लो आपके फ्रेंड को था क्या? डिप्थीरिया,
उसने स्नीज आउट किया, ड्रॉपलेट्स बाहर आए, आपने आपके मान लो हाथों पर पड़ा, यू ईट समथिंग फ्रॉम दैट हैंड, तो क्या होगा, आपके खाने के साथ वो ड्रॉपलेट्स भी अंदर चले जाएंगे एंड देन इट विल कॉज दिस डिसीज. सो हमेशा सतर्क रहें एंड ऑलवेज make a little bit distance from the patients causing or having the diphtheria. Now the fourth disease is your plague. This is caused by Yersinia pestis. आप यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हो. The bacteria carrying three types of plasmid, chromosomal DNA, ribosomes, cell wall, bipolar staining. आप चाहो तो ये डायग्राम बना सकते हो स्टूडेंट्स, अदरवाइज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने डाल दिया कि एक आपके पिक्चर क्रिएट हो जाए किसकी, बैक्टीरिया की, हाउ इट लुक्स एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द बैक्टीरिया. नाउ प्लेग जो है स्टूडेंट्स, दिस इज अ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज. इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज. डेथ भी हो सकता है एंड ऑलमोस्ट केसेस वी से कि डेथ हो ही जाता है. नाउ व्हाट हैपेंस इन अ प्लेग, बच्चों होता कैसे अगर हम ये देखें. सो इन प्लेग यू कैन सी दैट देयर इज अ फ्लीज और यू कैन से फ्लाइज विच आर इन्फेक्टेड, जो आकर आपको अटैक करें या फिर यू टच द स्किन्स, यू आर इन कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट हैविंग प्लेग और एनिमल्स. क्यों? क्योंकि हम इसको एनिमल डिसीज भी बोलते हैं, क्योंकि ये एनिमल से ही हमको पास आउट होते हैं. नाउ एनिमल में अगर आप एग्जांपल लेना चाहो तो रैट एंड स्क्विरल. अब ये है कि क्या ये एनिमल में होते हैं तो अगर इंसानों में होंगे तो उतने खतरनाक नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं सोचना है ऐसा. दैट मच डेंजर दे आर टू द एनिमल, इन द सेम वे दे आर ऑल्सो डेंजरस टू द ह्यूमंस. हमारे में भी ये बहुत डेंजरस होते हैं. दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट अ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज. Now we'll see the jaundice, our fifth disease, which is caused by Leptospira hemorrhoids, or you can say hemorrhage. Now this is the bacteria. You can see the spiral shape of bacteria coiling like a spiral shape. Jaundice तो आप सबको पता है काफ़ी common है. Here you can see the yellowish of skin and eyes. जो स्किन और आइस है वो काफ़ी क्या हो जाते हैं, येलो कलर के हो जाते हैं. आपका लीवर का भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है इस डिसीज में, राइट. और जब ये होता है हमें काफ़ी तला मसालेदार ये खाने को मना किया जाता है, बिकॉज आवर लीवर इज़ ऑल्सो सफरिंग. तो उसको अभी डाइजेशन में, हमें डाइजेशन करने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी. सो जॉन्डिस जो है आपका लीवर को डायरेक्टली एक हिंट देता है दैट योर लिवर इज़ नॉट हेल्दी. So we have completed our diseases, plant as well as human. Now what are others harmful effect of bacteria? So this is spoilage of food. Now जब भी हम खाना बना कर रखते हैं बच्चों, एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उसके बाद क्या होता है, बैक्टीरिया को फेवरेबल टेम्परेचर मिल जाता है, साथ में ह्यूमिडिटी. अब ये जब फूड पर एक्ट करते हैं तो व्हाट आर दोस चेंजेस. सबसे पहले चेंज होता है फ्लेवर, देन अपीयरेंस एंड देन स्मेल ऑफ फूड, राइट. अगर आपने किसी भी एग्जांपल ले लो, लाइक पल्सेस दाल जब हम घर पर बनाते हैं तो जब वो खराब होती है, जब वो स्पॉइल हो जाती है, देन यू कैन सी एक झाग लाइक अपीयरेंस आता है. तो उसके फ्लेवर में चेंज आया, स्मेल में ऑब्वियसली आप स्मेल करके ही बता सकते हो कि अब फूड खाने लायक नहीं रह गया है, एज वेल एज इन देयर अपीयरेंस. देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ बैक्टीरिया विच कॉज द स्पॉइलेज ऑफ फूड. सीडोमोनास स्पीसीज. स्टूडेंट ये जो स्पीसीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज सीडोमोनास के सारे स्पीसीज ये काम नहीं करते. अगर आपको एक स्पेसिफिक मिल जाए तो इट विल बी बेटर टू राइट दैट स्पेसिफिक स्पीसीज, अदरवाइज हमेशा स्पीसीज लगाया करें ताकि पता चले एग्जामिनर को, और आपके नॉलेज में भी ये होना चाहिए कि हमें स्पीसीज लगाना है. बिकॉज ओल्ड सीडोमोनास, हम पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में अभी नहीं जानते, तो हम स्पीसीज लगाकर ये मेंशन करें कि सीडोमोनास के स्पीशीज में कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जिनकी वजह से स्पॉइलेज ऑफ फूड होती है. नाउ लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस एंड बैसिलस सीरियस, दिस आर द बैक्टीरियाज विच कॉज स्पॉइलेज ऑफ फूड. अगर आपको कोई और बैक्टीरिया के नाम पता हो so you can add it. Now the third effect is pollution of water. The bacteria which are cause the pollution of water, they also make it unsuitable for drinking. So you can see the examples here, that is Legionella, Vibrio cholerae and Campylobacter. So these are the examples.
फिर से मैं एक बार कहती हूँ कि पेन पेपर लेकर बैठा करो, ताकि एक बार एटलीस्ट व्हेन यू विल राइट एट दैट टाइम, फिर जब आप रिवीजन करोगे तब लिखोगे तो चीज़ें जल्दी याद होती हैं। और साथ ही साथ में एज आई एम रिकॉलिंग यू, मैं जब बोल रही हूँ आपको दोबारा उसी सेंटेंस को, तो वो रिपीटेशन चलता है स्टूडेंट्स माइंड में, सो इट इज़ ईजियर फॉर यू टू लर्न। नाउ वी विल सी द यूजफुल एक्टिविटीज। सो हार्मफुल हमने देख लिया, अब यूजफुल एक्टिविटीज लिखना है, जिसमें सबसे पहले यू आर सीइंग दैट इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। नाउ विल सी हाउ द प्लांट्स डू नॉट हैव द एफिशिएंसी ऑफ डायरेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। देखो बच्चों, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का होना और प्लांट का उसका यूज कर पाना, दोनों में डिफरेंस है। कभी कभी ऐसा होगा कि हमारे आसपास, मान लो मुझे ही बहुत सारा, अगर जो भी मुझे पसंद है या आपको जो भी पसंद है वो खाना आपको दिया जाए, बट वो ज़रूरी नहीं है कि एट दैट मोमेंट आप पूरा उस खाने को फिनिश कर पाओ। अगर आपको जितनी भूख होगी आप उतना फिनिश कर लोगे, बट प्लांट्स के लिए क्या होता है कि उनको जितनी भूख यानी जितनी नीड होती है, वो उतना भी अकेले खुद एफिशिएंट नहीं होते हैं कि वो डायरेक्ट यूटिलाइज कर पाए। सो हियर द बैक्टीरिया हेल्प्स देम, द फ्री लिविंग symbiotic bacteria, they are able to fix free nitrogen into nitrogenase compounds, and these nitrogenase compounds are used by the plants. So you can see there are free living and symbiotic. Now what are free living? ऐसे बैक्टीरिया जो कोई भी ऐसा क्या बोलना चाहिए, आपका रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करेंगे प्लांट के साथ, ना ही उनसे अटैच होकर रहेंगे, जस्ट वो उनके सॉइल राइजोस्फीयर यू कैन से, मतलब जो रूट्स होते हैं उनके सॉइल में जहाँ वो प्लांट है वहाँ पर प्रेजेंट होंगे एंड दे विल हेल्प। बट सिम्बायोटिक में क्या होगा कि देर विल बी अ रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड बैक्टीरिया, एक्सचेंज ऑफ रिलेशनशिप, मतलब आप मुझे शेल्टर दो, आप मुझे खाना बना कर दो, इन एक्सचेंज ऑफ दैट मैं आपको क्या दूंगा, नाइट्रोजन फिक्स करके। सो देर विल बी बेनिफिशियल फॉर ईच अदर, वो बैक्टीरिया भी बेनिफिशियल होंगे प्लांट्स के लिए, एज वेल एज प्लांट्स भी बेनिफिशियल होंगे बैक्टीरिया के लिए। नाउ देर आर सेवरल इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस स्टूडेंट्स। सबसे पहले अगर हम देखें तो डेयरी इंडस्ट्री में प्रिपरेशन ऑफ चीज़, बटर, कर्ड, एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस स्पीसीज, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टीज, दिस आर द एग्जाम्पल्स जो कि डेयरी इंडस्ट्रीज में हेल्प करते हैं। विनीगर इंडस्ट्री में जो आपका एसिटिक एसिड है वो मेन कंपोनेंट है, एंड वी यूज़ इट एज अ प्रिजर्वेटिव। जब भी हम मम्मी अचार डालती होंगी घर पे, वाई वी यूज़ विनीगर, ताकि वो लंबे समय तक उसमें और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ ना हो और हम उसको कंज्यूम कर सकें। एंड द बैक्टीरिया आर क्लोस्ट्रीडियम, एसिटोब्यूटिलिकम एंड एसिटोबैक्टर। अगर आप इन सारे एग्जाम्पल्स को नहीं याद कर पाते हो, नो प्रॉब्लम, जस्ट रिमेंबर द इम्पॉर्टेंस एज वेल एज वन एग्जाम्पल, एटलीस्ट वन एग्जाम्पल। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेनॉल एंड एसीटोन प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं बैक्टीरिया। फाइबर रेटिंग, ब्यूट्रिक एसिड इज यूज्ड एंड रिलीज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटिनी, मतलब जो आपका फाइबर रेटिंग है, फाइबर को सड़ाने का भी काम करता है क्या, बैक्टीरिया से रिलीज हुई एक एसिड दैट इज कॉल्ड ब्यूटरिक एसिड। व्हाई वी आर सेइंग दैट फाइबर रेटिंग, बिकॉज स्टूडेंट जैसे ही हम प्लांट से फाइबर लेकर आते हैं, क्या वो सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हम उसी टाइम पे क्या उसका कुछ बना सकते हैं, राइट नहीं ना। सो फॉर दैट वी नीड कि वो जो उसमें मटेरियल्स अदर जो कंपोनेंट्स हैं प्लांट्स के फाइबर्स में जो हमको ज़रूरत है उसके अलावा, तो वो क्या हो जाए, वो स्मॉल यू कैन से कि डिकम्पोज हो जाए, और जो हमको लास्ट में चाहिए, और यू कैन से कि कभी कभी हमें डिकम्पोज मटेरियल ही चाहिए होता है। सो फॉर दैट पर्पस ऑल्सो द बैक्टीरिया आर यूज्ड। नाउ बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स, देयर इज अ बैसिलस thuringiensis, या आप 12th क्लास में आई थिंक पढ़ोगे और आपने शायद पढ़ भी लिया होगा। दे कंट्रोल कैटरपिलर्स एंड दे आर नॉन टॉक्सिक टू अदर एनिमल्स एंड ऑल्सो प्लांट्स। सो स्पेसिफिकली ये बैक्टीरिया किसको कंट्रोल करेगी, द अटैक ऑफ कैटरपिलर्स। और क्या ये किसी अदर एनिमल्स, यहाँ पे अदर एनिमल से क्या है बच्चों, कि हो सकता है कुछ हार्मफुल, हमेशा एनिमल का अटैक हो ज़रूरी नहीं है, कभी कभी यूजफुल एनिमल्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो क्या ये उनको भी टॉक्सिक
होगा नहीं. So we can say that they are specific to caterpillars. So they are non toxic to animals as well as plants. Plants को भी वो non toxic बनाएंगे. अगर हम वो कंज्यूम करते हैं तो there will be no toxin present in that. Now bacteria in medicine बहुत important है. There are sources of antibiotics. एंटीबायोटिक्स में एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? बेसिट्रेसिन, पॉलीमिक्सिन बी, टेरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन. दिस आर द एंटीबायोटिक्स. ओके, ये बैक्टीरिया के नाम नहीं बच्चों, ये एंटीबायोटिक्स है. आप स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोकोकस रिलेट कर सकते हो. ओके, एंड ऑल्सो यू कैन राइट द नेम्स ऑफ बैक्टीरिया. अगर आपको कुछ कुछ बैक्टीरिया के नाम पता चलते हैं बेसिकली, एंड यू कैन राइट द नेम्स ऑफ देम. Sources of vitamins, कुछ बैक्टीरिया हैं which are the sources of vitamins. Example, Pseudomonas dentrificans, they are the source of vitamin B12. Clostridium botulinum, these are sources of vitamin B2. Now the development of vaccine. Now what are vaccines? They are used for immunization, right, against diseases like cholera and typhoid. So typhoid or cholera तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं. टाइफाइड, साल्मोनेला, टाइफी. ओके, सो दिस डिसीज में क्या होता है, आपका जो बैक्टीरिया है या तो उनको कंप्लीटली किल करके या फिर थोड़ा आपका बोलना चाहिए कि ऑलमोस्ट डेथ के कंडीशन में होता है, जो इनएक्टिव होते हैं उनको इंजेक्ट किया जाता है एज अ इन फॉर्म ऑफ वैक्सीन इन आवर बॉडी, ताकि हमारा जो बॉडी है उसका मिलना, यू कैन से, और यू कैन से कि जो मीटिंग है वो पहली बार हो जाए. और जब मीटिंग होगी स्टूडेंट्स, तो हमारे डब्ल्यूबीसी को पता है कि ये दिस आर द हार्मफुल पैथोजेंस, और यू कैन से दे विल कॉज समथिंग बैड टू आवर बॉडी, तो उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी. एंड वन टाइम ऑफ रिस्पॉन्स होगा, फर्स्ट टाइम ऑफ रिस्पॉन्स, एंड फर्स्ट मेमोरी विल बी क्रिएटेड. पहली बार हमारे बॉडी को एक मेमोरी मिल जाएगी, उनको याद हो जाएगा कि अच्छा इन पैथोजन से, इन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया से बॉडी को हार्म हुआ था. देन अगेन जब भी हमें नेक्स्ट टाइम पे कोलेरा हो, चाहे टाइफॉइड हो, तो उस समय क्या होगा स्टूडेंट्स की बैक्टीरिया के लिए वो बिल्कुल स्ट्रेंजर्स नहीं है, सॉरी बॉडी के लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर्स नहीं है. अब बॉडी को पता है कि इनके रिस्पॉन्स में बॉडी को, और यू कैन से डब्ल्यूबीसी को कैसे रिस्पॉन्स करना है. सो इन डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन ऑल्सो बैक्टीरिया आर यूज्ड. Here we have completed the economic importance of bacteria. Thank you so much for attending the lecture students. आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बिल्कुल लिख सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो टेल मी कि हम नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लें. अदरवाइज विल स्टार्ट एल्गी. हम एक एक करके एल्गी के स्पीसीज भी डिटेल में कवर करेंगे. सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल दैट, थैंक यू सो मच.